बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट खुर्शीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खुर्शीद डार। वेलकम कहता हूं तमाम व्यूअर्स को आज के इस चैनल में, यहाँ पे प्रोफेसर खुर्शीद डार वाले। तो आप व्यूअर्स जो है वो जितने भी नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जो है वो डायरेक्टली सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट्स आपने वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स ज़रूर देने हैं। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है जी हमारा कि मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 9th क्लास का। कहता है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। कहता है डेटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। कहता है कि दो मैट्रिसेस आपके पास गिवन है और इस मैट्रिसेस को कहता है कि अगर इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले जाएं दोनों के, तो उसके बाद क्या ये एक दूसरे के मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो तरीके आ जाते हैं। स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा कि इसको सॉल्व करने के देयर आर टू मेथड्स। वन इज कि आप ये करेंगे कि सबसे पहले इसका जो है वो, जैसे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इसको कोई नाम देंगे। जाहिर है यहाँ पे आएगा तो लेट ए कह दें, इसको लेट बी कह दें। तो इस सूरत में हम इसका जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, उसके बाद जो है वो ए इन्वर्स इसका फाइंड करेंगे। इसके बाद इसका नाम बी रख देते हैं और इसी तरह से इसका बी इन्वर्स फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी और बी इन्वर्स फाइंड करेंगे। इनके आंसर्स जो है वो अगर सेम आ जाएं तो उस सूरत में हम कहेंगे कि दीज आर इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। अब इसके बाद जो है वो एक तो ये मेथड हुआ, ये तरीकाकार हुआ, ये तो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। लेकिन मैं इसके बाद एक दूसरा मेथड आपको बताने जा रहा हूँ, वेरी शॉर्टेस्ट और बड़ा जो आजकल चल रहा है, बड़ा अच्छा मतलब मेथड है और जिसमें आपको जल्दी के साथ समझ भी आ जाएगी और आप इजी अप्रोच में सॉल्व भी कर पाएंगे। वो कौन सा मेथड है, गौर से सुनिएगा। वो मेथड ये है कि स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो हमने ये करना है कि इसको भी एक नाम दे देना है, इसको भी एक नाम दे देना है। लेट सबसे पहले जो है वो हम इसको नाम दे देते हैं, फिर वो तरीके की तरफ जाते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, इसको जो है वो हम क्या ए का नाम दे देते हैं। ए जो है वो 3 5 4 7 ये हमारा आ गया ए, और इसके साथ कॉमा डाल के इसको भी जो है वो बी का नाम दे देते हैं। ये वाला जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी। तो अब जो है वो हम वो तरीकाकार मालूम करेंगे। देखिए वो क्या चीज़ है कि ये वाला जिस तरीके से अभी हम निकालने जा रहे हैं वो ये है कि ए और बी को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करके इनका जो आंसर आएगा तो वो आंसर जाके यानी इन दोनों का क्या आना चाहिए, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उस सूरत में ये इनवर्सेस होंगे ईच अदर के। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा हुआ, जो मैंने पहले भी बता चुका हूं, 1 0 0 1, यानी इस तरह का। इसको मैं मिटा देता हूं बाद में। ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा 1 0 1। ये जो है वो कौन सा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आई से डिनोट किया जाता है। ये आंसर अगर इसका आ जाए तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये इनवर्सेस हैं एक दूसरे के। ये यहां तक जो है वो आपने अपने दिमाग में रखना है। लेट जो है वो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अच्छा, अब जो है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमने ये देखना है कि जो उसका आंसर आएगा तो उसका फिर उसी तरह से हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, एडजॉइंट मालूम करना है और ए इन्वर्स मालूम करना है। और ए इन्वर्स का जो हमारे पास आंसर आएगा तो वो आंसर ये आना चाहिए, यानी 1 0 0 1। तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये इन्वर्सेस हैं ईच अदर के। अब प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, ए बी को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जो है वो ए की जगह ए की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और इसके साथ जो है वो बी की जगह क्या करेंगे, बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो है वो ये वैल्यूज़ गिवन हैं। तरीकाकार वही है कि पहली रो को हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 7, तो इसके बाद +5 मल्टीप्लाई बाई -4।
इसके बाद जो है वो क्या करेंगे, इसी को सेकंड कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई -5, तो इसके बाद +5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई बाई 7 +7 मल्टीप्लाई बाई -4। अब जो है वो ये आ गया। अब इस रो को सेकंड कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई बाई -5 +7 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया है। तो क्या आ जाता है, 7 3 ज़ार 21 +5 4 ज़ार 20, लेकिन माइनस का 20, तो इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस आ जाएगा 20। अब इसके बाद जो है वो यहाँ से क्या करना है हमने कि 5 3 ज़ार 15, लेकिन माइनस का 15, क्या है ये, माइनस का 15 +5 3 ज़ार 15, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या आ गया, प्लस का 15। 7 4 ज़ार 28, ठीक है। इसके बाद 7 4 ज़ार 28, लेकिन माइनस का 28, तो ये 28। 5 4 ज़ार 20, लेकिन किसका 20 आता है, माइनस का 20 आता है। इसके बाद क्या करेंगे, +7 3 ज़ार 21। तो यहाँ पे जो है वो अब आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको कहा था कि इनका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो वही आंसर जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम 21 में से 20 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 15 में से 15, एक प्लस का है एक माइनस का है 0, और 28 में से 28 निकाल देंगे तो 0 आ जाएगा। और 21 में से आपने 20 निकाल देना है तो प्लस का 1 आएगा। तो ये हमारे पास कौन सा आंसर आ गया, ए बी का। बड़ा आसान सा मैंने आपको मेथड बताया था कि अगर इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है वो ये आंसर, ये जो है वो आ जाए आइडेंटिटी, तो उस सूरत में हम विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम क्या लिखेंगे कि ये इनवर्सेस हैं, हम लिखेंगे इनवर्सेस हैं, ईच अदर के इनवर्सेस हैं। तो बस ये जो है वो इनवर्सेस, इसका जो है वो यहाँ पे आंसर फाइंड आउट हो गया है, लाइफ वाला है। अब जो है वो इसका हम क्या करेंगे कि सेकंड जो है वो पार्ट इसका, इसी एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ पे उसने गिवन दिया हुआ है, सबसे पहले 1 2 2 3 एंड -3 2 2 और -1। अब जो है वो ये आपके पास दिया हुआ है, कहता क्या है कि क्या करना है, वही चीज़ कि कहता है कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। तो मैंने वही शराइत, वही तरीकाकार जो पहले वाले में आपको ऑलरेडी बता चुका हुआ हूँ कि 2 तरीके हैं, इसको लेट ए के बराबर करके, इसको लेट बी के बराबर करके। तो जब ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे और बी का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो उनके आंसर अगर सेम आ जाएंगे तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। लेकिन वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। दूसरा मैंने कौन सा बताया था आपको, दूसरा मेथड जो है वो आसान सा जो आजकल वैसे भी चल रहा है, वो वाला ये होगा कि इसको लेट ए करेंगे, इसको लेट बी करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर जो है वो आपका आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यानी यहाँ पे 1 0 0 1 ये आंसर आ जाए, तो इस सूरत में क्या होगा कि ये इन्वर्सेस होंगे। अगर ये आंसर नहीं आता है दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो फिर ये इन्वर्सेस नहीं होंगे ईच अदर के। अब जो है वो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको ए का नाम दे देंगे। तो हमारे पास ये जो है वो 1 और 2 2 3, हमने ये जो है वो ए के बराबर कर दिया कॉमन डाल के। लेट बी इज इक्वल टू, इसको बी के बराबर कर देते हैं, -3 2 2 और -1, ये बी के बराबर हो गया। अब क्या करना है हमने,
सबसे पहले जो है वो हमने a और b को मल्टीप्लाई करना है। तो अब करते हैं यहाँ पे a की जगह क्या करेंगे, a की जगह हम ये a की वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 2 3 a इंटू b की जगह क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे। ये b की वैल्यू है -3 2 2 और -1, ये b की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इस सूरत में मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है कि पहले के रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -1, ये आ गया इसके साथ। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2। इसके बाद क्या करेंगे, इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -1। अब हमने यहां पे ये हमारे पास आ गया, इसको जो है वो हम ये करते हैं कि इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ार 3 माइनस का 3, इसके बाद प्लस 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो इसके बाद क्या है 2 1 ज़ार 2, लेकिन माइनस का 2, तो हम यहाँ पे माइनस का 2 लिख देंगे। अब इसके बाद जो है वो ये क्या आएगा, 3 2 ज़ार 6, लेकिन माइनस का 6 आएगा, 3 2 ज़ार 6 प्लस का 6 आएगा। इसके बाद 2 2 ज़ार 4, और यहाँ पे 3 1 ज़ार 3, लेकिन किसका 3, माइनस का 3। अब क्या करना है यहाँ से कि आपने इज इक्वल टू, यहाँ से जो है वो 4 में से -3, तो 1 आ गया प्लस का, 2 में से 2 गया 0 आ गया, 6 में से 6 गया 0, ये माइनस का 6 है प्लस का 6, तो 4 में से -3 करें तो प्लस का 1 आ गया। तो देखें जो मैंने आपको बताया था कि अगर इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, यानी जो मैंने कहा था ये वाला आंसर आ जाए, देखें 1 0 0 1 1 0 0 1, तो इस सूरत में क्या होंगे, ये इनवर्सेस होंगे एक दूसरे के। तो आप इनवर्सेस कह सकते हैं कि ये इनवर्सेस हैं ईच अदर के। तो ये जो है वो हमारे पास इसका जो है वो पार्ट 2 भी जो है वो सॉल्व हो गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास गिवन है, इफ A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 4 0 -1 2, B इज इक्वल टू, ये आपके पास B मैट्रिक्स गिवन है, और D इज इक्वल टू 3 1 -2 2, ये D मैट्रिक्स B आपके पास गिवन है। कहता है कि देन वेरीफाई दैट, आपने वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, पहला पार्ट इसका यह है कि ये वाली चीज वेरीफाई करनी है, क्या है, ए बी होल का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब ये जो है वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखेंगे यहां पे, तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहां से लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ये वाली साइड जो है वो हमारे पास है ए बी होल का इनवर्स, ये हमारे पास जो है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। हमने ये करना है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है इसको सॉल्व करेंगे, यानी ए और बी को हमने क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। यहां पे सॉल्व करके देखते हैं, ये हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू,
ए की जगह क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे 4 0 -1 2, ये हमने ए की जगह वैल्यू पुट कर दी, इनटू बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। बी क्या है, -4 -2 1 और -1, ये हमारे पास जो है वो बी की वैल्यू यहां पे पुट हो गई है। अब देखना यह है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार पहले से बता चुका हूं कि पहले वाले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई -4, इसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1। अब इस पहले जो है वो इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि यहां से हम एक लाइन खींच देते हैं। इसके बाद जो है वो 4 इंटू -4 तो क्या हो जाएगा, अच्छा वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, सॉरी, यहां से क्या करेंगे, अभी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सेकंड रो के साथ -1 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब इसको जो है वो हम ले लेते हैं ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें देखते ये हैं कि 4 इंटू 4 कितने हो गए, 16, लेकिन माइनस का 16। इसके बाद जो है वो प्लस 0 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 ज़ार 8, लेकिन माइनस का 8 प्लस माइनस 0 1 ज़ार 0, माइनस का 0 है, माइनस का लिखें प्लस का, इसमें 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 1 ज़ार 4, लेकिन किसका आएगा, प्लस का 4, क्यों, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो प्लस 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ पे 2 1 ज़ार 2, लेकिन माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। तो प्लस लिखते ही नहीं है इब्तदा में, तो इसका मतलब है कि ये प्लस ही है। अब इसके साथ जो है वो हमने क्या करना है, 2 1 ज़ार 2, लेकिन माइनस का 2, तो हम लिखेंगे माइनस का 2। अच्छा, यहाँ तक जो है वो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो माइनस का 16 आ रहा है, और यहाँ पे -8 आ रहा है, और ये 6 प्लस का आ रहा है, और यहाँ पे 0 आ रहा है। ये हमारे पास जो है वो किसका आंसर आया, ए और बी का आंसर हमारे पास आ गया। अब कहता है कि जो ए बी है, अब इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें तो डेफिनेटली सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट चाहिए, उसके बाद हमें इसका क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, और उसके बाद फिर जो है वो इसका ए इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अब जो है वो हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है वो क्या आएगा, 16 -8 6 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। सबसे पहले इन दो का हासिल ज़रब, 16 0 0, तो क्या करेंगे, उसके बाद क्या है, अपना माइनस इसका, 8 6 ज़ार 48, लेकिन किसका, माइनस का। तो एक माइनस, तो ये माइनस का 68, तो उसका अपना माइनस भी है, तो प्लस का हो जाएगा कितना, 48। सो हमारे पास ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 48 आ गया है। तो हम यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 48 प्लस का,
ये हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट हो गया है। अब इसके साथ हमें क्या चाहिए, ए बी का जो है वो, ए बी का मतलब होता है यानी ये एक स्टेटमेंट हो गई है। अब ये समझ लें कि ये जो पूरा है, इस पूरे की स्टेटमेंट आप समझ लें ये इज इक्वल टू बी के कर दें, ए के कर दें, लेट सी कर दें, आप जैसे भी चाहेंगे, या डी के बराबर कर दें तो कर सकते हैं ए बी की वैल्यू को। तो अब जो है वो ए बी का एडजॉइंट मालूम करेंगे, तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए बी जो है वो क्या है, एक ही स्टेटमेंट है, ए बी का एडजॉइंट हमें मालूम करना होगा, इज इक्वल टू, तो एडजॉइंट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, इन दो की जो है वो प्लेसेस चेंज हो जाएंगे, 0 ऊपर जाएगा 16 नीचे आएगा, 0 ऊपर चला गया 16 नीचे आ गया, और इन दो के साइंस चेंज होंगे, ये माइनस का 8 था तो यहां पे क्या बन जाएगा, प्लस का 8 और माइनस का 6, प्लस का 8 माइनस का 6, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, एडजॉइंट भी मालूम हो गया है। अब एडजॉइंट के बाद हमने क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का हमारे पास जो है वो, यानी ये जो है वो ए बी का मतलब है इसका पूरा, यानी इस पूरे को मैंने क्या कह दिया, ए कह दें, ये इनवर्स डी कह दें, जो भी आप कह सकते। ए बी का इनवर्स मालूम करने के लिए इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई ए बी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई, यानी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब इस फार्मूले में जो है वो आपने क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है, इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करें 1 डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट, ये मैंने कहा था 48 आपके पास मौजूद है, और इसके बाद जो है वो क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी ये आपके पास गिवन है 0 8 -6 और 16, यहां पे हमारे पास ये वैल्यूज पुट कर दिए हमने फार्मूला के अंदर। अब आगे जो है वो सॉल्व करते हैं, 1 0 0, अगला स्टेप करेंगे 0 आ जाएगा, 1 को डिवाइडेड बाय 48, ये इसके नीचे से हो जाएगा, 8 1 8 डिवाइडेड बाय वही 48, इसके बाद क्या करेंगे कि -6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आएगा, माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 48, और यहाँ पे 16 1 16 डिवाइडेड बाय 48, ये हमारे पास यहाँ तक जो है वो आंसर आ चुका है। अब इज इक्वल टू 0 को 48 पे तो ये 0 हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या ये जो है वो किसी डिजिट पे जाता है, 8 1 8 6 48, तो हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, 6 1 और 6 8। अब यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, -1 डिवाइडेड बाय 8, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद जो है वो हम देखते हैं क्या इस पे भी कुछ पॉसिबल है, 6 1 6 3 38। अब जो है वो यहाँ पे हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया, किसका, ए बी होल का इनवर्स। और ये कौन सा आंसर है जी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, जो हमने ये वाली साइड जो है वो अभी फाइंड आउट की है। इस आंसर को अब आपने अपने पास नोट कर देना है। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, अब हम यहां पे नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी पहले हमने बी का इनवर्स फाइंड करना है, फिर ए का इनवर्स फाइंड करना है,
और जो इन दोनों के आंसर्स आएंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर इसके बराबर आना चाहिए लेफ्ट साइड के। अब करते हैं b का इन्वर्स मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए इसके लिए, b जो है वो हम ले लेते हैं, जो b मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है। तो यहाँ पे -4 -2 1 और -1 ये हमारे पास b है। तो हमने b का पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट हमें चाहिए होगा -4 -2 1 और -1, ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1s are 4, लेकिन किसका होगा, 4 1s are 4 प्लस का 4 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद हमने एक इसका अपना माइनस होगा, 2 1s are 2 लेकिन माइनस का 2, एक माइनस पहले से भी मौजूद है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। सो हमारे पास b का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास फाइंड आउट हो गया 6 के बराबर। 4 और 2 कितने हो गए, 6। ये b का डिटर्मिनेंट है। अब हमें क्या चाहिए होगा, b का एडजॉइंट चाहिए होगा। तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ b। एडजॉइंट ऑफ b का क्या मतलब है कि b के जो ये वाली दो प्लेसेस हैं इनको चेंज कर देना है, इसको ऊपर ले जाएं। तो हम यहाँ पे माइनस का 1 और इस जगह पे माइनस का 4 लिख देंगे। इन दो की जो है वो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट भी मालूम हो गया। अब हमने क्या करना है, b इनवर्स मालूम करना है। तो b इनवर्स का अपना फार्मूला है 1 डिवाइड बाय b डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ b। अब एडजॉइंट ऑफ b, तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय b डिटर्मिनेंट हमारे पास 6 है तो हम 6 लिख देंगे, और एडजॉइंट ऑफ b, ये एडजॉइंट ऑफ b हमारे पास मालूम किया हुआ है तो हम लिख देंगे -1 2 -1 और माइनस का 4। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। इनको मल्टीप्लाई करना है। आप 1 1s are 1 लेकिन माइनस का 1, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो -1 डिवाइडेड बाय 6, -1 डिवाइडेड बाय 6। इसके बाद क्या आएगा, 2 1s are 2, 2 डिवाइडेड बाय 6, 2 डिवाइडेड बाय 6। इसके बाद क्या आएगा, 1 1s are 1, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 6, -1 डिवाइडेड बाय 6। और इसके बाद क्या आएगा, 4 1s are 4, -4 डिवाइडेड बाय 6, -4 डिवाइडेड बाय 6। ये जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यूज आती जा रही हैं। अब इसको फाइंड आउट कर देते हैं। कोई कट वट हो सकता है तो कर लें। 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो यहाँ पे 2 2s are 4, 2 3s are 6, बस बकाया कुछ नहीं हो सकता। -1 डिवाइडेड बाई 6, तो 2 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे जो है वो 1 डिवाइडेड बाई 6, और अब जो है वो यहाँ पे क्या आ जाता है 1/3, और ये 1/6 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे वैल्यू आ गई है किसकी, b इनवर्स जो हम फाइंड आउट कर रहे थे। b इनवर्स की वैल्यू यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर दी है। अच्छा, b इनवर्स हमने फाइंड आउट कर दिया है, जिसका आंसर हमने ये लिख दिया है। इसके बाद अब हम a इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जो है वो a लिखेंगे। a इज इक्वल टू, ये हमारे पास गिवन वैल्यू है 4 0 -2 और 2। अब इसके बाद जो है वो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का इन्वर्स फाइंड आउट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, 4 0 -2 और 2। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 4 2s are 8, तो 8 -2 0 0, लेकिन किसका आएगा, माइनस का 0, तो प्लस का 0, माइनस माइनस प्लस 0, यानी
इसका मतलब ये हुआ कि ए का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 8 के बराबर आ गया। ये तो ए का डिटर्मिनेंट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए हमें। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है कि इन दो की प्लेसेस चेंज कर देनी है, तो इसको ऊपर लिख देते हैं 2 और इधर 4 कर देते हैं। इन दो के साइन चेंज कर देने, 0 के साथ माइनस लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, तो लिख दिया मैंने। वैसे माइनस का तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये हमारे पास एडजॉइंट, या आप ये लिख दें माइनस का 0 अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने ए का इन्वर्स मालूम करना है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए में अब इसकी वैल्यूज़ जो है वो हम पुट कर देते हैं। 1 डिवाइड बाई, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट की जगह क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1/8 और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2 0 2 4। ये हमने क्या किया है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ार, हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2/8, 2 डिवाइडेड बाई 8। इसके बाद 1 0 0, 0 डिवाइडेड बाई 8, 0 डिवाइडेड बाई 8, माइनस का लिख दें लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 1 ज़ार 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 8, 2 1 ज़ार 2 डिवाइडेड बाई 8, 4 1 ज़ार 4 डिवाइडेड बाई 8, 4/8। ये हमारे पास जो है वो ये वाली वैल्यूज़ आ गई। अब क्या करेंगे कि 2 1 ज़ार 4 ज़ार 1/4 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे जो है वो 1 0 पे डिवाइड करें तो 0 ही आ गया। इसके बाद जो है वो 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार, तो 1/4 फिर आ गया। 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार, तो 1/2 आ गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब क्या करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ पे अच्छा, अब जो है वो हम चलते हैं कि बी इनवर्स और ए इनवर्स जो है वो हमने अब इसका फाइंड आउट करना है। हमने बी इनवर्स की वैल्यू ये लिख दी है, ये फाइंड आउट कर दी है। ए इनवर्स की वैल्यू ये निकाल के ये फाइंड आउट की है। अब अल्लाह करे कि इसका आंसर जो है वो करेक्ट आए, वरना मेथड तो सेम है, वरना हमें ये बहुत बड़ी तरद्दद करनी पड़ेगी। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, बी इनवर्स की जगह क्या करेंगे, बी इनवर्स की जो वैल्यू निकाली हुई है हमने, वो वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या है, -1 डिवाइडेड बाय 6 और 1/3, दूसरी -1 डिवाइडेड बाय 6 और -2 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, बी इनवर्स की वैल्यू है। अब ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू लिख देते हैं 1/4 और दूसरी जो है वो 0, 1 डिवाइड बाई 8 और 1/2। ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब देखते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है। यहाँ से वही तरीक़ाकार है कि घबराना नहीं है कि बहुत मुश्किल डिवाइड वाले फॉर्म में है, कोई फ़र्क नहीं, मेथड को जहन में सिर्फ रखें, इंशाल्लाह हमारा आंसर भी ठीक ही आएगा। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ से हम पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो करें मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 1 1 ज़ार 1, लेकिन किसका आएगा, माइनस का 1, तो हम लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय, इस वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, 6 4 ज़ार 24, दरमियान में हमने क्या करना है, प्लस का साइन देंगे
और इसके बाद जो है वो क्या करेंगे, इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 1 ज़ार 1 डिवाइडेड बाय 8 3 ज़ार 24, ये आ गया। अब इसके बाद जो है वो इसी को हम सेकंड जो है वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। गौर करना है, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। 1 0 0, बेशक माइनस का 0 लिख दें या ना भी लिखें तो फिर भी डिवाइडेड बाय क्या आएगा 6, क्योंकि इसने 0 ही होना है 6। अब इसके बाद जो है वो प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ार 1 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ार 6। अब यहाँ से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 ज़ार 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 6 4 ज़ार 24, यह आ गया पहले का। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में प्लस का साइन डाल के, 2 1 ज़ार 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 8 3 ज़ार 24। अब यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट, कि इसको जो है वो सेकंड के साथ देंगे, 1 0 0 माइनस का 0 ही होगा, डिवाइडेड बाय 6 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1 ज़ार 2, लेकिन माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ार 6। हमारे पास ये जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसका जो है वो एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 24, या यूँ भी कर सकते हैं कि -24 तो +24 ख़त्म हो गया, यानी उड़ गए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0 ही, ऐसे भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन आप जो है वो भरपूर तरीके से हम पूरा निकालने की कोशिश करेंगे, जो तरीक़ाकार है उसके ऐन मुताबिक। तो यहाँ पे क्या आ गया, 24 हमारे पास एलसीएम आ गया, 24 1 टाइम गया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है। इसके बाद प्लस 24 1 पे गया, तो इसके साथ जो है वो 1 1 ज़ार 1 ही हो गया। अब इसके बाद इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 6 1 ज़ार 6, तो 1 0 0 0 ही आएगा, माइनस का 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 6 1 ज़ार 6, तो यहाँ पे प्लस 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा। अब इसके बाद इस दोनों का जो है वो एलसीएम क्या लेते हैं, 24 24, जब एलसीएम लेंगे 24 1 टाइम गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आ गया। इसके बाद दरमियान में साइन प्लस का आता है, 24 1 टाइम गया, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, लेकिन माइनस का 2, तो अब पहले प्लस का था यहाँ पे, तो अब माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो हमने क्या करना है कि आगे चलें, इसमें से जो है वो हम लेंगे, इसका भी एलसीएम क्या, 6 6 1 टाइम गया, तो 1 0 0, तो इसके 6 1 टाइम गया, तो 2 1 ज़ार 2, लेकिन माइनस का 2 आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ तक जो है वो हम आ गए। अब इसी जगह से हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं कि क्या आंसर आता है। 1 में से 1 गए, 0 0 को 24 पे आप जब डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइड बाय 24 आ जाएगा, ये वाला। 1 में से 1 गए, -1 में से प्लस का 1 0, 0 में बटा 24 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/6 ही आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2 और ये 3 -3 डिवाइडेड बाय -3 डिवाइडेड बाय 24। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2
डिवाइडेड बाय 6, तो -2 डिवाइडेड बाय 6। मुझे यकीन है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह करे हमारा आंसर सही निकले। देखते हैं इज़ इक्वल टू, इसके बाद जो है वो यहाँ से आगे हम 0 को 24 पे जब डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो है वो 1/6 ही आएगा एज इट इज़, क्योंकि इस पे कोई डिवीजन वाला सीन है नहीं। इस पे जो है वो पॉसिबल है डिवीजन। तो क्या करते हैं, 3 1s are 3, तो 3 8s are, तो -1 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम ये करते हैं कि ये भी उड़ सकता है। 2 1s are 2, 3s are 8, तो ये हमारे पास क्या बच गया, -1 डिवाइडेड बाय 3। अब जो है वो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये क्या आंसर आया हमारे पास, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। हमने B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स का आंसर फाइंड आउट किया। ये कौन सा था, हमारे राइट हैंड साइड। ये कौन सी थी, राइट हैंड साइड। अब देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर था। कौन सा लेफ्ट हैंड साइड है, AB होल इन्वर्स। तो ये हमने उसका आंसर लिखा था AB होल इन्वर्स 0 1/6, 0 1/6, -1/8, -1/8, -1/3, -1/3। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेट आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप जो है वो लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे जो है वो हैंस प्रूव्ड, दोनों साइडें जो है वो हमारी प्रूव हो गई हैं कि ये इक्वल है। तो स्टूडेंट बाज़ दफ़ा सम टाइम कहीं पे प्लस माइनस की मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन मेथड को फॉलो करें अपने उस प्रॉपर तरीक़ाकार से, इंशाल्लाह आपको भरपूर समझ आ जाएगी। तो मैं अब आखिर पे आप तमाम स्टूडेंट्स से, जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए लोग यहाँ पे चैनल के साथ आ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से तो हमारी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है, तो हम भरपूर तरीके से काम करने में और मगन हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उस सूरत में वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसके साथ जो है वो आपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह करना है, अपने कमेंट्स दीजिएगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, तो इंशाल्लाह हम भरपूर वीडियोज़ जो है वो मज़ीद तमाम एक्सरसाइजेज़ की जो है वो अपलोड करते रहेंगे। तो इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।